बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग। तो क्लास अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू लॉग की नहीं बतानी बल्कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, लेकिन लॉग की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर मेन जो बात है वो दो पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा याद रखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं साइड पे, आप चाहें तो इसे अपने किसी कॉपी के साइड पर लिख लें या आप वैसे ही इसको याद कर लें, लेकिन ये 2 पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि व्हेन कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव, अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ जाती है तो हम कैरेक्टरिस्टिक में क्या ऐड करेंगे, +1। ठीक है, 1 ऐड करेंगे। इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाता है तो उस सूरत में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी प्लस की सूरत में 1 ऐड होगा और माइनस कैरेक्टरिस्टिक होने की सूरत में 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बातें करेंगे 1 ही। ठीक है, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक प्लस होगा तो 1 ऐड होगा, कैरेक्टरिस्टिक माइनस होगा तो 1 माइनस होगा। जी, तो क्लास अब यहां पर मुझे लॉग के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक पहले तो इसकी फाइंड करनी है ताकि मैं नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकूं। तो इसको भी हम सपोज कर लेते हैं लेट। अच्छा, अब चूंकि यहां पर हम इसके नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां मैं इसको सपोज भी n से कर लेती हूं कि n इज इक्वल टू, जी अब चूंकि मुझे लॉग की हेल्प से फाइंड करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी, तो यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां भी लॉग आ जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं यहां पर अब हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी जैसे कि दिखने में ही आपको लग रहा है कि डिजिट के ऊपर पावर लगी हुई है, तो यहां पर हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, दैट इज पावर वाली प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है और लॉग उस बेस पर अप्लाई होता है जिस पर कि वो पावर लगी होती है। तो यहां पर हम यही करेंगे कि 12 को पहले ले आएंगे, 12 लॉग से पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा उसकी बेस पर यानी कि 4 पर। ठीक है, तो क्लास अब हमें 4 का लॉग फाइंड करना है। तो लॉग आपको पता है 2 वैल्यू से मिलकर बनता है, एक मैंटिसा और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्लास याद रखिएगा जब कभी भी हम लॉग किसी भी वैल्यू का निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम इसका निकाल रहे हैं 4 का, और वो वैल्यू सिर्फ 1 डिजिट होती है, देखिए 4 सिर्फ 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट का लॉग कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा 1 डिजिट का। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉग फाइंड करने के लिए मिनिमम 3 डिजिट्स होने चाहिए और मैक्सिमम 4। ठीक है, तो यहां पर हम 3 डिजिट्स इसको बना लेते हैं, लेकिन किस तरीके से बनाएंगे, देखिए उसका तरीका ये होगा कि मैं यहां पर पॉइंट लगा लूं और पॉइंट के बाद मैं अपनी तरफ से 2 0 को ऐड कर लूं। देखिए ना भाई, 4 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम पॉइंट के बाद कितने मर्जी 0 लगा ले रहेगा तो वो 4 ही, लेकिन हाँ हमें डिजिट कितने मिल गए टोटल, 1 2 3 डिजिट मिल गए। अब हम इसका इजीली लॉग फाइंड कर सकेंगे, ठीक है ना, वरना सिंगल डिजिट से कभी भी लॉग फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो क्लास याद रखिएगा कभी भी सिंगल नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है, 1 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक, वो हमेशा 0 आता है, हमेशा, ऑलवेज। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्योंकि 4 एक सिंगल डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, सिंपल 0 होगा। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस में क्या रख दूंगी, 0। ये देखिए यहां पर 0 आ गया कैरेक्टरिस्टिक की जगह, और मैंटिसा जो इसका होगा ना वो हमें किससे फाइंड करोगे, लॉग टेबल से। तो क्लास हम लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं, किससे देखेंगे, 40 के 0 में देखेंगे, तो आ जाते हैं
लॉग टेबल की तरफ। जी क्लास, तो आ गए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.6 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। ये देखिए 4.00। तो आपको पता है कि लॉग देखने के लिए हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। हमने क्या करना है, 40 रो के 0 कॉलम में देखना है। तो आइए देखते हैं अपने लॉग टेबल में। ये देखिएगा, ये हम आ गए हैं 40 रो और उसका 0 कॉलम, यानी कि स्टार्ट का ही कॉलम जो है ना हमारा, आपको पता है कि जो पहला कॉलम होता है वो हमारा 0। बस इसी में ये वैल्यू देखनी है और मीन डिफरेंस कॉलम में नहीं जाना, क्योंकि हमें मीन डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 6021। बस इसको नोट कर लेंगे हम। 6021। और चूंकि मैंटिसा हमेशा पॉइंट में होता है तो बस आगे 0 पॉइंट लगा देंगे। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी तो क्लास, ये देख सकते हैं मैंटिसा फाइंड कर लिया है हमने लॉग टेबल से। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर देते हैं। जाहिर है कि कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो प्लस होने के बाद भी इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही वैल्यू आ जाएगी 0.6021। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से कीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 7.2252। 7.2252। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है क्लास, यहां पर हम लॉग तो फाइंड कर नहीं रहे, ना ही हमसे ये पूछा गया कि आप इसका लॉग बताएं या इसकी वैल्यू बताएं। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डिजिट। और नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए सिंपल हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी मेहनत हमने क्यों की, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए की। हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल चुका है, डेट इज 7 बाद वाला मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली 7 चाहिए था, वो हमें आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर बता देंगे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। यहाँ पर लिखिएगा नंबर ऑफ डिजिट इन, किस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर रहे थे, इसके। जी, किस तरीके से आएंगे नंबर ऑफ डिजिट। अब यहाँ पर आपने देखना क्या है कि जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो प्लस है, पॉजिटिव है ना यहाँ पर 7, तो हम उसमें 1 को प्लस कर देंगे। लेकिन अगर ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ नेगेटिव होती तो यही 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, अभी क्या है, ये प्लस है तो हम कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 7 है मेरा कैरेक्टरिस्टिक और इसमें मैं कर दूंगी +1, तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे आ चुके हैं, डेट इज 8। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए सेकंड पार्ट की तरफ, डेट इज 7 की पावर 25। तो जाहिर है इसमें भी हमें वही सेम उसी तरीके से काम होगा जैसे पार्ट 1 में हमने किया। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं, तो इसको भी हम सपोज कर लेते हैं n के इक्वल। ठीक है, हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 की पावर 25। जी, क्योंकि लॉग के थ्रू फाइंड करने हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से ही हमें पता चलेगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जी यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां भी आ गया लॉग। जी, उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी ये वाली लगाई थी, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, पावर को पहले ले आए थे, तो सेम इसमें भी वही काम होगा। पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो पावर पहले आ जाएगी, यानी 25 पहले आ जाएगा और फिर लॉग अप्लाई हो जाएगा बेस पर, यानी कि 7 पर। जी, अब जब 7 पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 7 एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट का कभी भी लॉग टेबल में मैंटिसा फाइंड नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम मिनिमम 3 डिजिट जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम इसको 3 डिजिट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करके। अब ये कितने डिजिट हो गए, टोटल 3 डिजिट हो गए। ठीक है, अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है सिंगल डिजिट, ओनली 1 डिजिट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हम 0 लिख लेते हैं।
जी, कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो जाएगा। और मैंटिसा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। ये पार्ट 2 देख लीजिए, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 70 रो के 0 कॉलम में देखते हैं। आइए लॉग टेबल में, ये देख लीजिए, ये लॉग टेबल है हमारा। ये 70 की रो है और इसके 0 कॉलम में क्या वैल्यू लिखी हुई है, 8451। बस इसको नोट कर लेंगे हम। जी, तो देखा आपने, मैंटिसा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है लॉग टेबल से, आपके सामने है। डेसिमल में आएगी हमेशा और प्लस होगी। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक को भी ऐड कर लेते हैं। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड होगी तो क्योंकि 0 है कैरेक्टरिस्टिक, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही वैल्यू कॉपी हो जाएगी 0.8451। अब इस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से। तो कैलकुलेटर से हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 21.1275। ठीक है, ये मेरा आंसर यहां पर आ चुका है मल्टीप्लाई होने के बाद। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे चाहिए क्या था, मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए था ताकि मुझे नंबर ऑफ डिजिट मिल सके। वो मुझे मिल चुका है। पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 21, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। अब इस कैरेक्टरिस्टिक में मुझे या तो 1 ऐड करना है या 1 माइनस करना है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक मेरा यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर 1 को प्लस करूंगी। तो कर देते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं अब हम। नंबर ऑफ डिजिट इन किसमें निकाल रहे हैं, 7 की पावर 25 में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लूंगी मैं 21 और इसमें मैं प्लस कर दूंगी 1 को। ठीक है, 1 प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 22। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, दैट इज 3 की पावर 30। इसको भी हम सेम उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे कि लास्ट 2 पार्ट किए हमने। तो यहां पर हम पहले इसको सपोज कर लेते हैं n के इक्वल, दैट n इज इक्वल टू 3 की पावर 30। अब चूंकि हमें लॉग के थ्रू फाइंड करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जी, तो यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां पर भी लॉग आ जाएगा। और हर पार्ट में आप देख रहे हैं कि सेम लॉग की वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, थर्ड प्रॉपर्टी, पावर वाली प्रॉपर्टी। तो उसके जरिए हम क्या करते हैं कि पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहां पर, यानी कि 30 पावर मेरी लॉग से पहले आ जाएगी और लॉग अप्लाई हो जाएगा बेस पर, यानी कि 3 पर। जी, अब हमें 3 का लॉग फाइंड करना है। तो 3 ओनली सिंगल डिजिट है, इसका लॉग नहीं आ सकता। इसके लिए हमें मिनिमम कितने डिजिट्स चाहिए, 3 डिजिट्स चाहिए। तो सेम यहां पर हम पॉइंट लगाकर 20 को अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। और अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि लॉग जो है वो 2 वैल्यू पे कंसिस्ट करता है, एक मैंटिसा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका सिंगल वैल्यू है, मेरे पास 3 है। तो सिंगल वैल्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा 0 होता है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 और इसमें हम ऐड कर देंगे मैंटिसा। और मैंटिसा कैसे ऐड करते हैं आपको पता है, आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। पार्ट 3 की तरफ देख लीजिए, यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट को हमने हर जगह इग्नोर करना है। ठीक है, समझे, पॉइंट है ही नहीं, हमने 30 के 0 कॉलम में देखना है। आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ, 30 के 0 कॉलम में, ये देख लीजिए, ये वैल्यू 30 है। 30 का ये 0 फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू लिखी हुई है, 4771। 30 के 0 कॉलम में 4771, इसको नोट कर लेते हैं, 4771। और चूंकि मैंटिसा पॉइंट में होता है तो स्टार्ट में हम 0 पॉइंट लगा देंगे। आ जाते हैं बोर्ड की तरफ। आपके सामने ही ये मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं हम। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक को प्रेस कर लेते हैं।
जी जी, कैरेक्टरिस्टिक को जब हम प्लस करेंगे तो 0 प्लस होने के बाद कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही कॉपी हो जाएगी 0.4771। अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। इस वैल्यू को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.3130। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक ही चाहिए था, मेंटिसा से हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन चूंकि जाहिर है कि ये पूरी वैल्यू देखने के बाद ही हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, तो अब हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर लेते हैं। लिख लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट किसमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट 3 की पावर 30 में, तो यहां लिख दिएगा नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो यहां पर हम लेंगे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 14, और 14 जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लस में है, पॉजिटिव में है। यही बात यहां लिखी हुई कि व्हेन कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव वी ऐड 1, तो यहां पर 1 को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 15। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 5 की पावर 20 है। इसमें भी वही सेम काम जो हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट n के इक्वल सपोज कीजिएगा, n इज इक्वल टू 5 की पावर 20। क्लास आप यहाँ n के बजाय कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ डिजिट की, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको n से सपोज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इस पे लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी, तो यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां भी लॉग आ जाएगा। जी, तो अब आप देख सकते हैं वही प्रॉपर्टी सेम जो हम लास्ट पार्ट में करते आ रहे हैं। पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो हम पावर को लॉग से पहले लिख लेते हैं, 20 आ जाएगा पहले, और लॉग अप्लाई हो जाएगा इसकी बेस पर, यानी कि 5 पर। ठीक है, अब हमें लॉग किसका फाइंड करना है, 5 का। 5 एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का कभी भी लॉग नहीं आता, ये बात पता है आपको। तो हम इसे 3 डिजिट्स बना लेते हैं, क्योंकि मिनिमम हमें 3 डिजिट रिक्वायर्ड है। तो हम पॉइंट लगाकर 2 0 अपनी तरफ से यहां पर ऐड कर लेते हैं। अब हमें लॉग फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए 2 चीजें चाहिए होंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। और सिंगल डिजिट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर हम 0 लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की प्लेस में, और मेंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। ओके क्लास, ये आ गए हम अपने पार्ट 4 की तरफ। ये देखिएगा 5.00, तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और 50 रो के 0 कॉलम में देखेंगे। तो आइए अपने लॉग टेबल में देखते हैं। ये देखिए, ये 50 की रो है और 0 कॉलम में वैल्यू क्या लिखी हुई है, 6990। बस यही वैल्यू नोट कर लेंगे, मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, मीन डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी हुई, 6990। ठीक है, और स्टार्ट में लिख देंगे 0 पॉइंट, तो ये हमारा मेंटिसा हो जाएगा। आइए बोर्ड की तरफ। तो ये आपके सामने मेंटिसा आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.6990। जी, अब हम इसे 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.9800। ठीक है, तो क्लास अब हमें यहाँ पर लॉग को इस तरफ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली इसका
लॉग फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट। और नंबर ऑफ डिजिट के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल चुका है, दैट इज 13। तो अब हम इसका नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 20 इज इक्वल टू लगाएंगे। आगे देखें, यहां पर हम लेने हैं कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक को लेना है, और कैरेक्टरिस्टिक चूंकि यहां पर पॉजिटिव है, और आपको पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो हम इसमें 1 को प्लस करते हैं। यहां पर हम कर देंगे 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 14। ये हमारे पास आ चुके हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5 की तरफ, दैट इज 9 की पावर 30। तो यहां पर भी हम इसको सपोज कर लेते हैं पहले, लेट n इज इक्वल टू 9 की पावर 30। अब चूंकि लॉग की हेल्प से फाइंड करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जी दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, तो ये हो जाएगा लॉग n, लॉग 9 की पावर 30। और अगेन वही प्रॉपर्टी फिर अप्लाई हो जाएगी, पावर वाली जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहां पर हमने 30 को लॉग से पहले लिखना है, और लॉग अप्लाई हो जाएगा बेस पर, यानी कि 9 पर। जी, अब यहां पर हमें लॉग किसका फाइंड करना है, 9 का। और आपको पता है कि 9 एक सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट का लॉग फाइंड नहीं हो सकता जब तक कि हम उसको 3 डिजिट्स ना बनाएं। तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए हम करेंगे क्या, पॉइंट लगाकर अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर लेंगे, ताकि ये 3 डिजिट्स बन जाए, इजीली हम लॉग फाइंड कर सकें। तो अब ये 3 डिजिट बन चुके हैं। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। और आपको पता है कि सिंगल डिजिट का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो हमेशा 0 आता है। तो यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं 0, और इसका मैंटिसा हम फाइंड कर लेते हैं लॉग टेबल से। तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। पार्ट 5 देखिएगा 9.00, तो पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे और 90 को पढ़ेंगे। तो 90 के मुझे 0 कॉलम में देखना है लॉग टेबल में, तो आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। 90 का 0 कॉलम, ये देखेंगे 90, ठीक है। 90 का यानी 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, 9542, 9542, इसको नोट कर लेंगे, 9542, और स्टार्ट में लगा देंगे 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये वैल्यू डेसिमल में हो गई, 95 चूंकि डेसिमल में होता है तो हम स्टार्ट में 0 पॉइंट लगा देंगे। अब आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी, तो क्लास आपके सामने मैंटिसा फाइंड कर लिया है हमने, देख सकते हैं। अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक चूंकि 0 है तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आ जाएगी 0.9542। जी, अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्लास जब हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.6260। जी, अब इसमें मजीद आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो हमें लॉग को शिफ्ट करना, हमें क्या चाहिए था, कैरेक्टरिस्टिक, वो हमें मिल चुका है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट। तो फाइंड कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 की पावर 30 इज इक्वल टू, जी यहां पर आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरा पॉजिटिव है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 प्लस करते हैं। तो यहां भी हम 1 प्लस कर लेंगे,
ये हो जाएगा 28 प्लस 1। तो अब मेरा क्या बन चुके हैं नंबर ऑफ डिजिट 29। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा लास्ट पार्ट 5 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।